सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 9वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भीम और हिडिंबा का विवाह कैसे हुआ और साथ ही साथ हम सुनेंगे घटोत्कच के जन्म की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने हिडिंब के वध की कथा सुनी। भीम और हिडिंब के बीच हुए युद्ध में हिडिंब की हार हुई और इसी के साथ भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा भीम से विवाह करना चाहती है और इसीलिए उसने युधिष्ठिर और माता कुंती से विनती कर उन्हें मना लिया। लेकिन युधिष्ठिर ने हिडिंबा के सामने शर्त रखी कि भीम केवल दिन में ही उनके साथ विहार करेंगे और रात होते ही वे वापस अपने भाइयों के पास लौट आएंगे। तो क्या हिडिंबा युधिष्ठिर की शर्त को मानने वाली है? चलिए जानते हैं। हिडिंबा को स्वीकार करते हुए कुंती ने उसे हृदय से लगा लिया। हिडिंबा ने भी युधिष्ठिर की शर्त को मान लिया। अब सभी पांडव शालिहोत्र मुनि के आश्रम आ पहुंचे। जल पान और भोजन ग्रहण करने के बाद वे सभी उनके साथ हुई घटनाओं को याद करते हुए वार्तालाप करने लगे। कुंती ने भीम से हिडिंबा को स्वीकार करने के लिए कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि वह इस विषय में कोई भी प्रतिवाद नहीं चाहती हैं। भीम ने भी बहुत अच्छा कहकर हामी भर दी, जिसके बाद भीम और हिडिंबा का गांधर्व विवाह संपन्न किया गया। विवाह के साथ भीम ने हिडिंबा के सामने एक शर्त रखी कि वे हिडिंबा के साथ तब तक ही विहार करेंगे जब तक हिडिंबा को उनसे एक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। हिडिंबा ने भीम की शर्त को स्वीकार किया और उन्हें आकाश के मार्ग से उड़ाते हुए सुंदर पर्वतों और देवताओं के निवास स्थान पर ले गई। वहां पहुंचकर हिडिंबा ने सुंदर आभूषणों से वशीभूत होकर भीम के साथ कई रमणीय स्थानों पर भ्रमण किया और साथ समय व्यतीत किया। हर दिन हिडिंबा इसी प्रकार भीम के साथ विचरती और शाम होते ही उन्हें वापस उनके भाइयों के पास ले आती। देखते ही देखते समय बीतता गया और कुछ समय बाद हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि भीम और हिडिंबा का यह पुत्र कैसा दिखता है। वह बालक बलवान और विकराल आंखों वाला था। उसका मुख विशाल और कान शंकु के जैसे थे। वह बहुत भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज भयानक थी, लेकिन इसी के साथ वह धैर्यवान, साहसी और पराक्रमी भी था। उसकी नाक बहुत बड़ी और छाती चौड़ी थी। उसके पैरों की पिंडलियां टेढ़ी थी और ऊंची थी। वह और राक्षसों से ज्यादा बलशाली था। बालक होने के बाद भी वह एक बड़े व्यक्ति जैसा दिखता था। उसके सिर पर बाल नहीं थे और इसी कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच सभी पांडवों को प्रिय था और वह भी हमेशा पांडवों की आज्ञा का पालन किया करता था। अब हिडिंबा का भीम के साथ रहने का समय पूरा हो गया था। भीम से दोबारा मिलने की प्रतीक्षा में हिडिंबा वापस अपने वन में लौट गई। अब घटोत्कच के जाने का भी समय आ गया था। माता कुंती ने घटोत्कच से कहा, तुम पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, मेरे लिए तुम भीम के समान ही हो। घटोत्कच ने कहा, दादी जी, इस लोक में जैसे रावण, मेघनाद बहुत बलवान थे, मैं भी उन्हीं के समान बलवान हूँ। आप सभी को जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, आप मुझे याद कीजिएगा, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर घटोत्कच उत्तर की ओर चला गया। असल में इंद्रदेव ने कर्ण का सामना करने के लिए घटोत्कच की रचना की थी। वह कर्ण से युद्ध करने में समर्थ था। अब पांडव भी उस वन से दूसरे वन में जा पहुंचे। मत्स्य, त्रिग्रत, पंचाल और कीचक, इन सभी जनपदों से होते हुए वे कई रमणीय वनस्थलियों और सरोवरों को पार करते हुए यात्रा करने लगे। उन सभी ने अपने सिर पर जटा धारण कर ली थी। वल्कल और मृग चर्म से उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया था।
अब वे सभी तपस्वियों का वेश धारण किए और अपनी माता को पीठ पर बिठाए शीघ्रता से चलते थे। वे सभी स्वयं ही शस्त्रों का अभ्यास किया करते थे। एक दिन अभ्यास के दौरान ही उन्हें भगवान वेद व्यास जी के दर्शन हुए। सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनके पास खड़े हो गए। व्यासदेव जी ने पांडवों से कहा, पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम पर आए संकट को जान लिया था। तुम चिंता मत करो, यह सब तुम्हारे सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए ही हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हें अधर्म से निष्कासित किया गया है वह ठीक नहीं है। इसी कारण मैं तुम सबसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे लिए तुम और कौरव समान हो, लेकिन जहाँ बचपन और दीनता होती है वहाँ अधिक स्नेह होता ही है। मैं तुम लोगों का हित करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पास ही में एक रमणीय नगर है। तुम सभी वहां छुपकर निवास करो और मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करो। इस प्रकार पांडवों को आज्ञा देते हुए व्यासदेव जी ने कुंती और सभी पांडवों को सांत्वना देते हुए कहा, कुंती, तुम्हारे सभी पुत्र धर्म का पालन करने वाले वीर हैं। तुम इनकी चिंता ना करो। पुरुषों में बलवान ये सभी पांडव एक दिन पूरी पृथ्वी को जीतकर हर दिशा में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करके भगवान का यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने उन सभी को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और युधिष्ठिर से कहा, तुम सभी लोग 1 माह तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। मैं तुम सभी से मिलने दोबारा आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास भी वहां से चले गए। अब पांडव एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं और भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं। उन पांडवों के गुणों ने वहां रह रहे हर व्यक्ति का मन जीत लिया था। नगर का हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता और बोलता, ये सभी भिक्षा मांगने योग्य नहीं है, ये तो राजकुमार से सुशोभित होते हैं। ये सभी तो देव कुमारों से दिखते हैं। शायद किसी कारणवश ये ऐसे भिक्षकों का वेश धारण करके विचरते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी पांडव दिन में भिक्षा मांगते और शाम होते ही जल्दी से अपनी माता के पास पहुंच जाते। एकत्र हुई सारी भिक्षा वे अपनी माता को सौंप देते थे, जिसे माता कुंती सभी पुत्रों में बांट देती थी। सारी भिक्षा के 2 भाग किए जाते थे। एक भाग भीम को दिया जाता और दूसरे भाग में से माता कुंती और अन्य पांडव भोजन किया करते थे। एक दिन सभी पांडव भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए, लेकिन उस दिन भीम माता के पास ही रुक गए। अचानक ही उन्हें ब्राह्मण और उसके परिवार के रोदन की आवाजें आने लगी। उनका विलाप सुनकर कुंती का मन पसीज गया। अत्यंत दयालु और साधु स्वभाव के कारण वे उनके विलाप को सहन नहीं कर पा रही थी। माता कुंती ने भीम से कहा, पुत्र, हम लोग इस ब्राह्मण के घर पर निवास करते हैं। यहाँ हमारा इतना आदर सत्कार हुआ है कि हम अपने सारे दुख भूल गए। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे उसके सुख में वृद्धि हो। इस समय निश्चित ही यह ब्राह्मण किसी विपत्ति में है। न जाने इस पर कौन सा भारी दुख आ पड़ा है। भीम ने माँ से कहा, माता, पहले यह मालूम कीजिए कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और उस दुख का कारण कौन है। उसके बाद ही हम इस ब्राह्मण की कोई सहायता कर सकते हैं। अगले ही पल माता कुंती उस ब्राह्मण के घर में जा पहुंची। वहां माता कुंती ने देखा कि ब्राह्मण, ब्राह्मणी, उनका पुत्र और पुत्री चारों सर नीचे करके जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। ब्राह्मण खुद को यह कहकर कोस रहा है कि वह एक अच्छा पिता और पति नहीं बन पाया। वह विलाप कर रहा है। वहीं ब्राह्मणी अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके बिना उसके पुत्र पुत्री का क्या होगा, भला उनकी देखभाल कौन करेगा। आखिर ब्राह्मण के इस दुख का क्या कारण है और क्या माता कुंती उनके इस दुख को दूर कर पाएंगी? आपके इन सभी सवालों का उत्तर आपको मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार।
साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।